हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 7 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट पे रखे हुए आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन इस महीने से शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात, ये हमारी जो सीरीज है वो 5 जून से कंटिन्यू है। ये भी सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर सेकेंड ऑनलाइन बैचेस 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। पहला बैच कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड बैचेस 15 जुलाई से है। ऑनलाइन बैच के लिए आप लिमिटेड सीट है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात। Which nation has launched a new spy satellite? किस राष्ट्र ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? इजराइल, ईरान, तुर्की या नॉर्थ कोरिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इजराइल ने किया है। टू टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन दैन हैज रिटायर्ड फ्रॉम बैडमिंटन। ही हेल्स फ्रॉम विच नेशन? 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिंदे ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। वह किस राष्ट्र से है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया या मलेशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चाइना से है। विच स्टेट हैज सस्पेंडेड कन्वर मेला इन वेक ऑफ कोविड-19? किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनजर कन्वर मेला, ये याद रखना है, स्थगित किया है? दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड ने कन्वर मेला को स्थगित कर दिया है, माने सस्पेंड कर दिया है। विच स्टेट लॉन्च वेवर्स सम्मान योजना? बुनकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका ने वेवर सम्मान योजना की शुरुआत की है। A suspected case of bubonic plague has been detected in which nation? किस राष्ट्र में बुबोनिक प्लेग के एक संदिग्ध मामले का पता चला है? जापान, जर्मनी, ब्राजील या चाइना? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। गाइस, अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। मैं 1-2 दिन के अंदर अब वीडियोस छोड़ना शुरू कर दूंगा। यहाँ मैथ और जीआई की क्लासेस मैं करवाने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं 1-2 दिन के अंदर जब वीडियोस दूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नीचे लिंक दिया जा रहा है। विच नेशन हैज अ ब्लॉक्ड 40 वेबसाइट फॉर ऑफ प्रो खलिस्ता ग्रुप सिख फ्रॉम जस्टिस? किस राष्ट्र ने खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट को बंद कर दिया है? मलेशिया, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। देखिए गाइज, बहुत स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछे कि सर वैसे करंट अफेयर्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट वो होगा जहां पर इंडिया से रिलेटेड कोई बात होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो बस जहां जहां इंडिया से रिलेटेड कोई स्कीम आ जाए या कुछ भी आ जाए, उसे आप इग्नोर मत करना, उसे आप याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया स्टैंड एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल टैली ऑफ कोविड-19 केस? कोविड-19 मामले के वैश्विक मिलान में भारत किस स्थान पर है? 4th, 5th,
थर्ड या सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड पोजीशन पर है। लेजेंडरी इटालियन म्यूजिक कंपोजर एनियो मोरिकोन passed away on July 6. He won his first competitive Oscar in which year? महान इतालवी संगीतकार एनिनो मोरिकोन का 6 जुलाई को निधन हो गया है। उन्होंने अपना पहला प्रतिस्पर्धी ऑस्कर किस वर्ष जीता है? 2007, 2016, 2018 या 2019? तो इसका करेक्ट आंसर है 2016 में। On which of the following days was the धर्म चक्र डे सेलिब्रेटेड? धर्म चक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? 2 मार्च, 4 अप्रैल, 7 मई या 4 जुलाई? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्म चक्र दिवस आपका 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। रिसेंटली द नेम of the ward of the largest hospital of coronavirus in India has been announced after whom? भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बता रहा हूँ अभी। क्यों, किस नाम पे रखने की बात की गई है? इन द नेम ऑफ द मैट्रियर्ड सोल्जर इन पुलवामा, in the name of the martyred soldier in Galwan Valley, name after the martyred policeman in Kanpur, in the name of the martyred soldier in Pathankot। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गालवान घाटी में जो अभी 20 सोल्जर मारे गए हैं, ये उनकी याद में इस हॉस्पिटल का नाम चेंज किया जा रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट था। Which batting coach of the New Zealand cricket team has recently resigned from his post? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जेत रावाल, लॉकी फेर्गुसन, रॉस टेलर या पीटर फुलटन? तो इसका करेक्ट आंसर है पीटर फुलटन ने रिजाइन किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रिजम्पशन ऑफ द भारत बॉन्ड स्कीम फॉर विच स्टेट? केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? 14 जुलाई, 25 जुलाई, 15 अगस्त या 25 सितंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 जुलाई से भारत बॉन्ड स्कीम फिर से शुरू कर दी जाएगी। What rating has CARE Rating forecasted to shrink the Indian economic by about a percentage point for financial year 2021? केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत एक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 7.4%, 8.4%, 6.4% या 6.9%? तो इसका करेक्ट आंसर है 6.9%। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2020 was observed on which of the following days? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया है? 4 जुलाई, 5 अप्रैल, 8 जून या 3 मई? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 जुलाई को मनाया गया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। In which state the central government has sanctioned an amount of rupees 4,000 crore for the structural improvement of food park under self-reliance program? केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी की है? बिहार, पंजाब, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। Which state government has recently decided to launch a mega plantations campaign? क्या है वो? पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, बिहार, कर्नाटका या झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली ने यह निर्णय लिया है। How many websites of the illegal organization Seek for Justice have been blocked by the central government? केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितने वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? 50, 20, 55 या 40? तो इसका करेक्ट आंसर है 40। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज मोर देन 350 एलिफेंट्स हैव मिस्टीरियसली डाइड इन लास्ट 2 मंथ? निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? सूडान,
बोस्टवाना, कॉन्गो या रवांडा? तो इसका करेक्ट आंसर है बोस्टवाना। गाइज ये इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। अब हम इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता दिया जाए, इनिशिएटिव का मतलब होता है एक नई पहल। इसका मतलब है कि आपको अगर सक्सेस हासिल करनी है किसी भी फील्ड में तो आपको अपने जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, बेस को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और एट प्रेजेंट आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है आपका गोल है गवर्नमेंट जॉब। तो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, और किसका? मेती का ये फुल फॉर्म है, याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मेती का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, ये इनकी कंस्टिट्यूएंसी है पटना साहिब से बिहार में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री संजय धोत्रे, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में साई कहते हैं, डायरेक्टर जनरल है संदीप प्रधान, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं, कैपिटल है ढाका, बांग्लादेशी टाका इसकी करेंसी है। इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। रेलटेल के बारे में समझ लेते हैं, हेड ऑफिस है आपका न्यू दिल्ली में, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है पुनीत चावला। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी के बारे में देख लेते हैं, सेक्रेटरी जनरल है मुखीशा कितवी और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लद्दाख के बारे में समझ लेते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके राधा कृष्ण माथुर। कमिश्नर सेक्रेटरी कौन है? रिजिंग संफेल। और डिविजनल कमिश्नर कौन है लद्दाख के? सौगत बिश्वा। और ये इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसे नोट डाउन कर लेना है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के पहल से। अब हम बात करते हैं, प्रीवियस डे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका आंसर अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री which submit result for reducing emission for from deforestation and forest degradation, जिसे शॉर्ट में कहते हैं रेड प्लस टू UNFCCC, इसकी है युगांडा में। What is the amount that was provided by the World Bank to India for MSME emergency response program? तो ये है अमेरिकी डॉलर में, USD है 750 मिलियन US डॉलर। Find the bank which has launched e-Kisan Dhan app for farmers, ये है HDFC बैंक। As per Fitch Rating INC, India's growth forecast for financial year 2022 is 8% है Fitch Rating के अनुसार। Who has been appointed as the CEO of Central Board of Film Certification CBFC recently? तो ये है रविंद्र भाकर। अब हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज लोकेटेड इन विच सिटी? ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वो कौन से सिटी में लोकेटेड है? अर्बन फॉरेस्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? प्रयागराज एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हागिया सोफिया म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? ये भी आपको बताना है। ये 7 क्वेश्चन है जिसके कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देने हैं। आज का इंपॉर्टेंट डे कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको पता है कि मैं हमेशा इन्हें फॉलो करता हूं, तो मैं भी यही कहूंगा कि आप जिसे भी फॉलो करते हैं उनकी अच्छी बातों को आप लीजिए, खराब बातों को आउट करिए। जिसे भी आप पसंद करते हैं उनकी अच्छी बातों को लेना शुरू करिए। इन्होंने क्या कहा है एपीजी सर ने? ड्रीम इज नॉट द थिंग यू सी इन स्लीप। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बट इट्स दैट थिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। जबकि वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। इसका मतलब है सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अगर हाई पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं कि आप बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, तो इस सपनों में मत देखिए, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करिए। और मैं आपके साथ हूँ एकदम लास्ट मोड़ तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकूं। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ दूसरों की मदद करिए। मैं शुरुआत से कहते जा रहा हूँ, मेरा मोटो यहाँ अर्निंग का नहीं है,
अगर अर्निंग का होता तो मेरे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर मैं जाके अर्निंग करता हूं। तो लेकिन मैं यहाँ नहीं चाहता कि यहाँ अर्निंग की कोई बात हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और यही लिंक नीचे भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि कल परसों के अंदर से मैं वीडियोस शो करना देना शुरू कर दूंगा। और अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये होता है बेल आइकन। सो गाइस, मिलते हैं दोपहर के 4 बजे। थैंक यू।